आज माननीय मुख्यमंत्री जेडीयू द्वारा वर्चुअल रैली बुलाई गई थी। आज सुबह हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से जो उज्ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर 10 सवाल पूछे थे और बड़ी आशा थी हमें कि उन सभी 10 सवालों का तार्किक जवाब वो बिंदुवार देने का काम करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कुछ भी ऐसी बातें जो सवाल बिहार जिसका जवाब जानना चाहता है, जिन सवालों का, उसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिया। वर्चुअल रैली में जब मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे तो उनके चेहरे पे बड़ी परेशानी नजर आ रही थी, झलझलाहट जो है वो नजर आ रहा था। और जो आज की जो वर्चुअल रैली है, जो हश्र 1 मार्च के एक्चुअल रैली में जो हुआ था, सुपर डुपर फ्लॉप, उसी तरीके का हाल जो है, उसी तरीके का जो हाल जो है इनके वर्चुअल रैली का भी होगा। यानी बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी को नकार दिया। ये निश्चय संवाद जो है निश्चित तौर पे नीतीश जी का हार बन चुका है। और कई बार जो है जो उज्ज्वलंत जो सवाल है उसके जवाब देने के बाद बजाय उन्होंने कई बातें कही हम पे, लालू जी पे, अतीत के जो बासी बातें हैं उन बासी पन्नों को उन्होंने खंगालने का काम किया। हम चाहेंगे कि जो जो बातें कही, हालांकि मुख्यमंत्री जी का जो अनुभव है, जितना राजनीतिक अनुभव है उतनी मेरी उम्र भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे 10 सवालों का जवाब जो बिहार जानना चाहता था उन्होंने नहीं दिया। लेकिन मैं फिर भी बार बार हम कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी को हम चुनौती देते हैं, जहां कहीं भी डिबेट बुलाना हो आप हमसे बहस कर लीजिए, विथ लॉजिक, फैक्ट्स और फिगर, तथ्यों के साथ हम डिबेट करेंगे और आपको हम चुनौती देते हैं। बिहार विधानसभा में भी माननीय मुख्यमंत्री जी जो थे, जब हम लोगों ने डिबेट कोरोना पे किया तो उसका भी कोई जवाब नहीं था। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवाद वर्चुअल रैली में बोला कोरोना के बारे में, मतलब 6 महीने बाद भी फलना मशीनें आएंगी, ये लिया जाएगा, ये किया जाएगा, मतलब 6 महीने बाद भी अभी तक RT-PCR जो जांच होनी चाहिए 1 लाख मिनिमम, जिसको लेकर के कई बार सेंट्रल टीम से लेकर के कई लोगों ने सलाह दी, वो अब तक उन्होंने पूरा नहीं किया। खाली एंटीजन टेस्ट के फर्जी आंकड़े के सहारे लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने ये भी बात कही, लेकिन क्वारंटाइन के बारे में बात कही, मजदूरों के बारे में बात कही, लेकिन ये नहीं कहा कि उन्होंने रोक लगाई थी। अपने ही बिहार के लोगों को आने से उन्होंने ही रोका। उन्होंने ही, उनके डिपार्टमेंट ने चिट्ठी निकाला कि बिहार के लोग गुंडे हैं, आएंगे तो गुंडाई करेंगे, बिहार के लोग क्रिमिनल हैं। ये उन्होंने, जिस चिट्ठी को हमने फाड़ा था उसका जिक्र नहीं किया। और इन्होंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि जो भी सेंटर में आया, क्वारंटाइन सेंटर में, उसको प्रति व्यक्ति जो है 5,000 रुपया दिया गया। रेलवे का खर्च भी नहीं दिए। ये पूरी बात नहीं बता रहे। हम तो यही कह रहे हैं
कि माननीय मुख्यमंत्री जी को हम चैलेंज करते हैं, जिनको आपने क्वारंटाइन करके 5,000 रुपया दिया, वैसे 100 लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी खड़ा कर दीजिए। वैसे 100 लोगों को आप खड़ा कीजिए। 140 दिन से तो आप निकले नहीं, बाढ़ महामारी में, कोरोना में, और बार बार इल्जाम हम पे क्या लगा रहे थे? ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं होता है कुछ लोगों को। ठीक है, आप जो भी बोले, लेकिन आप तो 140 दिन से निकले ही नहीं, आपने तो हकीकत देखी नहीं। बाढ़ में तो हम गए, नाव पे हम चढ़े, मजदूरों से हम मिले, उनकी खाने पीने की, ले जाने लाने की व्यवस्था हमने कराई, ग्राउंड में हमने रोड से जो है घूमने का काम किया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको तो वही ज्ञान है जो अधिकारी आपको लिख करके दे देता है, और आप वही बात जो है बोलने लगते हैं। उदाहरण हम दें ज्ञान की, तो यही मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता थी कि बिहार विधानसभा में कोरोना महामारी के समय बोलते थे कि मास्क मत पहनो, बोलते थे। उस समय मुख्यमंत्री जी बोला, रे भैया, जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट दिया वही हम पढ़ दिए। तो अगर ज्ञान की बात अगर मुख्यमंत्री जी करते हैं, तो हम उनको साफ तौर पे बोलना चाहते हैं कि हमने हकीकत देखा है, हम लोगों से मिलके आए हैं। चाहे वो चंपारण का इलाका हो, चाहे दरभंगा मधुबनी का इलाका हो, या छपरा प्रमंडल हो, ये बातें देखिए। तो ज्ञान की बातें तो आपको जो अधिकारी दे रहा है वो आप मत बोलिए।